मैं तो कहता हूं कि हर आदमी के परिवार में यदि वो गृहस्थ है तो एक लड़की उस घर में जरूर होना चाहिए। ध्यान रखना, जिस घर में लड़की नहीं वो घर घर नहीं होता है। सुनील गोदा ताली बजाते बजाते रुक गए, यूं किया, फिर जैसे ही सोचा कि घर नहीं है तो अब रुक जाओ, क्योंकि वहां लड़की नहीं है। ध्यान रखिए, घर में एक लड़की जरूर होना चाहिए। बिना लड़की के घर की शोभा नहीं है। और मैं तो यह कहता हूं कि जिसके पास लड़की नहीं होती उसके पास दिल भी नहीं होता है। ध्यान रखिए, लड़की वाला ही दिल वाला होता है। जिसके पास लड़की नहीं उसके पास दिल नहीं, क्योंकि दिल वो नहीं होता जो सांसों से धड़का करता है। दिल वो नहीं होता जो ऑक्सीजन से धड़का करता है। अरे दिल तो वो होता है जिसमें समर्पण होता है। दिल तो वो होता है जिसमें संवेदनाएं होती है। दिल तो वो होता है जिसमें विनम्रता होती है। और एक आदमी के अहंकार को तोड़ने के लिए एक लड़की काफी हुआ करती है। एक लड़की घर में जरूर होना चाहिए। वह एक लड़की आपके अहंकार को तोड़ देगी। जिनके यहां लड़की नहीं होती ना, बड़े अकड़ के जीते हैं। क्या सोचते हैं, हम तो लड़के वाले हैं, हमको झुकने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, एक लड़की जरूर हो घर में। मीना झांझरी, ध्यान रखिए। जिस आदमी के अंदर, जिस घर में, जिस परिवार में लड़की ना हो, उनके अंदर संवेदनाएं अधिकांशतः नहीं होती हैं। ध्यान रखें, एक लड़की काफी है। मेरे भाई, लड़का ना हो तो चिंता मत करना, अच्छा ही है जो नहीं हुआ। ध्यान रखना, कभी कभी लड़कों से ज्यादा महत्वपूर्ण काम लड़कियां करती हैं। लड़का ना हो तो कोई निराश मत होना, लड़का ना हो तो कोई चिंता मत होना, क्योंकि लड़का हो जाएगा तो बस पैदाइशी खुशी है, बुढ़ापा तो रोकी कटना है तुम्हारा। कौन लड़का किसका साथ देता है बुढ़ापे में, कौन किसके साथ रहा करता है। दुख तो इस बात का है कि जिसको औलाद नहीं होती दुनिया में वो भी रोता है, और जिसको औलाद होती है दुनिया में वो भी रोता है। आज लड़कों के साथ ऐसे रह रहे हैं बुजुर्ग। अरे माना कि एक माँ बाप लड़कों के साथ रह रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं रह रहे जैसे लड़के माँ बाप के साथ रहा करते थे। ध्यान, मैंने कहा कि लड़कों ने कौन से बड़े बड़े काम किए हैं और लड़कियों ने कौन से काम नहीं किए हैं। और आज देखो तो लड़कियां जो काम कर रही हैं वो काम लड़के नहीं कर रहे हैं। स्कूलों में देखो, कॉलेजों में देखो, जो पढ़ाई में अच्छे परसेंटेज लड़कियों के आते हैं वो लड़कों के नहीं आया करते हैं। और लड़की तो वो होती है जो ससुराल में रहकर भी माँ बाप का ध्यान रखती है, और लड़का वो होता है जो पास में रहकर भी माँ बाप का ध्यान नहीं रखा करता। एक लड़की जरूर हो, ध्यान रखना। सूरज की रोह चांद सितारा है बेटियां, सूरज की रोह चांद सितारा है बेटियां, गुलशन का गुल और गुल का नजारा है बेटियां। फुर्सत मिले तो इनको जरा पढ़ भी लीजिए, फुर्सत मिले तो इनको जरा पढ़ भी लीजिए। गीता कुरान बाइबिल पुराण बेटियां, गीता कुरान बाइबिल पुराण बेटियां। बेटे तो अपनी बीवियों को लेके चल दिए। ये सब जितने बैठे हैं ना, सब उसी में शामिल है। बेटे तो अपनी बीवियों को लेके चल दिए। बूढ़ों का सहारा है और लाठी है बेटियां, बूढ़ों का सहारा है और लाठी है एक बेटी जरूर हो घर में। ध्यान रखिए, ये मत सोचिए कि एक बेटा नहीं होगा तो हमारा जीवन बेकार है। उस महिला ने कहा, महाराज जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, 100% सच है कि आज लड़कियां लड़कों से ज्यादा काम कर रही हैं। लेकिन महाराज फिर भी एक वंश का अंश तो
चाहिए। हमारा वंश कैसे चलेगा, हमारा वंश खत्म हो जाएगा, हमारे वंश को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, ये परंपरा समाप्त हो जाएगी, यदि लड़का ना होगा तो वंश मिट जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल गलत बात, ये बात मन से निकालिए कि बेटा नहीं होगा तो वंश नहीं चलेगा। आपसे पूछूं, महावीर के कितने बेटे थे? भगवान महावीर के पास कौन से बेटे थे? विनोबा के कितने बेटे थे बताइए? विवेकानंद के कितने बेटे थे बताओ मेरे भाई? अरे ये तो वो महापुरुष हुए जिन्होंने विवाह ही नहीं किया। ध्यान रखिए, बेटे की तो बात छोड़ दीजिए, महावीर के कोई संतान नहीं हुई है, उन्होंने विवाह ही नहीं किया, अविवाहित रहे। पारसनाथ की कोई औलाद नहीं थी। आचार्य कुंद की कितनी संतान थी 11 साल की उम्र में, जिन्होंने संन्यास ले लिया था। आप विचार करिए, सोचिए, भगवान महावीर की एक भी संतान नहीं, फिर भी हम क्या बोलते हैं कि हम किसके वंशज हैं, तो गर्व से कहते हम भगवान महावीर के वंशज हैं। ध्यान रखिए, एक भी बेटा नहीं, एक भी बेटी नहीं, विवाह ही नहीं किया, फिर भी ध्यान रखिए 2600 वर्ष के बाद आज भी भगवान महावीर का ये वंश दिखाई दे रहा है, कुंद आचार्य का वंश दिखाई दे रहा है। आप कहते हैं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी और मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु। किसके वंशज हैं आप? कुंद के वंशज हैं आप, भगवान महावीर के वंशज हैं, विनोबा के वंशज हैं, विवेकानंद के वंशज हैं। इनके तो कोई संतान नहीं थी। एक बात कभी भूलना मत कि महावीर की कोई संतान नहीं, फिर भी 2600 साल से उनका वंश चल रहा है। आप क्या सोचते हो कि बेटों से वंश चलता है? अरे वंश चलाने के लिए अंश की जरूरत नहीं, वंश चलाने के लिए तो महावीर जैसे परमहंस बनने की जरूरत हुआ करती है। अंश से वंश नहीं चलता है, परमहंस बन जाओ, वंश तुम्हारा चलते रहेगा। आचार्य शांति सागर महाराज का वंश चल रहा है, आचार्य वीर सागर शिव सागर महाराज का वंश चल रहा। इन्होंने कोई विवाह नहीं किए अपने जीवन में, लेकिन आज भी हमारी परंपरा आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा है। ध्यान रखिए, सत्कर्मों से वंश चलता है मेरे भाई, चरित्र से वंश चलता है, औलाद से वंश नहीं चलता है। और आपको विश्वास ना हो तो आप बताओ, कौरव जैसे 100 पुत्रों ने अपने बाप का कौन सा वंश चलाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 100 कौरव जैसे 100 पुत्रों ने अपने माँ बाप का कौन सा नाम रोशन कर दिया? कौरव जैसे 100 पुत्रों ने अपने पुरखों में कौन से 4 चांद लगा दिए? अरे कौरव जैसे 100 बेटे अपने माँ बाप को कौन सी इज्जत और सम्मान दिलाते हैं? रावण के मालूम है 1000 पुत्र थे, 1 लाख पुत्र थे, 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, और तहा रावण घर दिया ना, बस 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। उस रावण के मजार पर कोई दिया जलाने वाला भी 1 लाख पुत्रों ने कौन सा रावण का हित साथ दिया, कौन सा रावण का नाम रोशन कर दिया? जब कौरव जैसे 100 बेटे माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर पाते, और रावण के 1 लाख पुत्र जब वंश का नाम रोशन नहीं कर पाते, तो आप क्या सोचते हैं कि आपका एक बेटा आपके वंश का नाम रोशन करेगा? अरे मेरे भाई, जब रावण के ये हाल हो गए, धृतराष्ट्र के ये हाल हो गए, और ये दिमाग से बिल्कुल हटा दो कि जो वंश होगा वो कुल दीपक बनकर पैदा होगा, कुल अंगार बन के भी पैदा हो सकता है, पूरी खानदान को तबाह कर सकता है। नाम रोशन ना करे, तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला सकता है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि कौरव जैसे 100 बेटे किसी काम के नहीं होते हैं, रावण जैसे 1 लाख पुत्र किसी काम के नहीं होते हैं। लेकिन एक बात पर, इतिहास पर दृष्टि दौड़ाना कि कौरव जैसे 100 बेटों ने अपने खानदान का कोई नाम रोशन नहीं किया,
लेकिन सीता जैसी एक बेटी राजा जनक का नाम रोशन कर दिया करती है। चंदनवाला जैसी बेटियां अपने खानदान का नाम रोशन कर देती हैं। मैना सुंदरी जैसी बेटियां, ब्राह्मी सुंदरी जैसी बेटियां अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया। इसलिए मैंने कहा एक बेटी घर में जरूर हो। जनक दुलारी सीता कैसा नाम रोशन किया उन्होंने। जितना इन बेटियों ने नाम रोशन किया है शायद बेटे ना कर पाए होंगे। और आज के युग में लड़के और लड़की में कोई भेद मत रखिए। बेटा बड़ा होगा, शादी होगी ना, तो मैंने कहा था ना किसका हो जाएगा, बोलो, फिर भी छाती से लगाए घूमती हो। बेटा बड़ा होके बहू का हो जाएगा, बहू ले जाएगी, तुम्हारा नहीं रहेगा। लेकिन एक बात कभी गौर करना, बेटा तो बहू को लेकर अलग हो जाता है और बेटी तो तुम्हारी होती ही है। जमाई के रूप में एक बेटा भी तुम्हें प्रदान कर दिया करती है, दामाद के रूप में एक बेटी भी है वो दामाद के रूप। क्योंकि आजकल लड़के माँ बाप की नहीं ससुराल की ज्यादा इज्जत करते हैं, माँ बाप को ज्यादा नहीं पूछते, ससुराल का प्यार ज्यादा दिखा करता है। जिनने पाल पोस के बड़ा किया उनकी कीमत नहीं है। और वो सासू बड़ी प्यारी लगती है, वो ससुर बड़ा प्यारा लगता है। भाई के साथ संबंध बिगड़ते हैं और साले के साथ संबंध बन जाया करते। ध्यान रखना, जिस दीवाल में आला और जिस ससुराल में साला, ध्यान रखना वो दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। दीवार में आला बनेगा तो दीवार कमजोर हो जाएगी और अपने साथ साला रहेगा तो अपनी खानदान कमजोर। एक साला नहीं तो महाभारत कराई थी ना शकुनी, धृतराष्ट्र के पास रहने लगा था। दीवार में आला और ससुराल में शाला। ये बड़े खतरनाक लोग, ध्यान रखिए, विचार करना है। कन्या मंगल है मेरे भाई, कन्या शुभ है। बेटी के पास संवेदनाएं हैं। बेटी ससुराल में सारे ताने सहन कर लेगी, बेटी के शरीर को प्रताड़ना मिलेगी वो सहन कर लेगी, लेकिन बेटी ससुराल में अपने मां बाप का अपमान बर्दाश्त नहीं करती है। और बेटा जो होता है ना वो अपने घर में रहकर ही अपने मां बाप का अपमान किया करता है। इसलिए ये नहीं कह रहा हूं कि कल से तुम बेटों को धक्के मार निकाल दो, मैं तो उनको ढांढस बंधा रहा हूं जिनको बेटे नहीं हैं। ध्यान रखिए, नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आज लड़के कहे महाराज ने तो हमारी दुर्दशा करवा दी, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ, इज्जत तुम्हारी बन जाए मेरे भाई, माँ बाप का सम्मान श्रवण कुमार बेटे की तरह करो तो बेटा भी महत्वपूर्ण हुआ करता है, बेटा भी प्रेम का पात्र हो जाता है। नाम रोशन करो, बेटों ने भी नाम रोशन किया है। राम ने नाम रोशन किया पितृभक्ति में, इंद्रजीत ने नाम रोशन किया पितृभक्ति में। बेटी शुभ है, मंगल है, पवित्र है।